दोस्तों, अभी तक हमने रिश्ता तेरा मेरा का भाग 3 सुना है और इस वीडियो में हम भाग 4 को सुनेंगे जो कि लास्ट है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज का खून हद से ज़्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब पायल ने बताया कि उसका खून ग्रुप वही है जो मरीज का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमजोरी हो सकती है, परंतु इस बात की परवाह किए बिना पायल ने रक्तदान किया। लेकिन मरीज के होश में आने से पहले पायल को अस्पताल से जाना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि उसकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो न सिर्फ आपको समय रहते अपनी गाड़ी से लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया। उस साइकिल वाले आदमी का नाम महेश था और वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज में लिख लिया। फिर वह डॉक्टर के पास गया और वह डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि पायल मैडम ने आपका सारा बिल जमा कर दिया है, आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महेश ने घर जाने के बाद कागज को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया, ताकि रविवार की छुट्टी होने पर उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से पायल जी को धन्यवाद दे सकें। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही महेश के गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब है, इसलिए महेश को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफ़र का भी ऑर्डर आ गया। इस तरह महेश कभी भी पायल के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। पायल का बेटा विवेक साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए माँ के पास आ जाया करता था। उसी 3-4 दिन में पायल के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे। इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद विवेक ने बताया कि उसने उसी अस्पताल में काम करने वाली लड़की प्रेमा से शादी कर ली है। पायल की बहुत इच्छा अपनी बहू को देखने की थी, लेकिन हर बार विवेक अकेले ही भारत आता था। अब तो विवेक को एक बेटा भी हो गया था। पायल की उम्र अब अपने ढलान पर जा रही थी कि अचानक एक दिन विवेक बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। प्रेमा कह रही थी कि मैं तो कभी माँ के पास जा नहीं पाती, इसलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। पायल को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू उससे मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी पायल को इस बात की थी कि यदि वह इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को बहुत प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वह विवेक को भी बहुत प्यार नहीं कर पाई थी। पायल तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर के बाद विवेक ने माँ से कहा कि वह इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि इस बार इंग्लैंड जाने के बाद वापस भारत आने का कोई तुक नहीं है। पायल को यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से कुछ टूटता सा जान पड़ा, क्योंकि इस स्कूल के कारण ही वह अच्छी जिंदगी जी सकी थी। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने मकान स्कूल बेचने की स्वीकृति दे दी। 4 दिन के बाद ही मकान और स्कूल बेचा जा चुका था। रात की फ्लाइट थी, लेकिन पूरे दिन पायल अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जिन लोगों ने मकान खरीदा था वो लोग आ गए थे, इसलिए पायल घर के बाहर वाले झूले पर बैठ गई। बेटा हवाई अड्डा जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो पायल ने उसे फ़ोन किया। विवेक ने फ़ोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रुपये रख दिए हैं। आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं। 20,000 रुपये से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कहकर विवेक ने फ़ोन काट दिया। पायल के आंखों से देर तक आंसू झड़ते रहे
वह आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते पायल के हृदय में दर्द शुरू हो गया। पायल के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद पायल धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह जा कहाँ रही है। इसी बीच वह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वह बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी, उस कार से एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे पायल को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। पायल ने कहा कि उसका घर तो उसके बेटे ने बेच दिया। लड़के को कुछ समझ नहीं आया और वह पायल को अपने घर ले आया। पायल जब सुजीत के घर गई, उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनाए जा रहे थे। पायल को सुजीत ने घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दे दिया और अपनी पत्नी से उसके पास ही रहने के लिए कहा। पायल उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं किया। अचानक पायल की नज़र एक कागज पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में यह पायल का ही नाम था, जो सुजीत के पिता महेश ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के क्रम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से एक कागज निकल आया था। पायल ने सुजीत से पूछा कि यह नाम पता यहाँ कैसे आया। तब सुजीत ने सारी बात पायल को बताई। पायल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुजीत समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई। पायल ने भी अपने बेटे द्वारा छले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। सुजीत ने कहा, बुआ, विवेक भाई ने शायद जो किया वो इसीलिए किया कि आप एक परिवार में रह सके। पूरी जिंदगी आप अकेले रही हैं। आज से आप अपने भाई भाभी, भतीजे और उसकी संतान के साथ रहेंगी। तब से पायल उन सब के साथ ही है और खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।